मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए शुक्रवार का दिन झटका देने वाला रहा। मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी छोड़ दी। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और इस बारे में जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से सवाल पूछा गया तो भड़क गए। दरअसल वीडी शर्मा जबलपुर पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि नारायण त्रिपाठी ने पार्टी छोड़ दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि कौन नारायण त्रिपाठी, वह किसी नारायण त्रिपाठी को नहीं जानते। वीडी शर्मा ने अपने इस बयान से उन नेताओं को भी चेतावनी दी है जो चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि मैहर विधानसभा से बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़कर जीतने वाले नेता नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। इस मामले में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया तो वह भड़क गए। दरअसल वीडी शर्मा यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी पार्टी लाइन पर काम नहीं करेगा उसे जवाब दिया जाएगा। वीडी शर्मा के बयान से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने विकास के कामों को मुद्दा बनाने के बजाय चुनाव में धर्म को मुद्दा बनाना चाहती है। इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी पीएफआई पर सवाल उठा रही है। वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर सनातन का अपमान नहीं चलेगा। यह सनातन की भूमि है, जबकि इस विषय में किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा था। वहीं प्रियंका गांधी की मंडला की सभा में स्कूली बच्चों को शिक्षा पाने वाले 1 करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति दे जाने वाली घोषणाओं पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कोई भी घोषणा पूरी नहीं करती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ। कांग्रेस की वजह से लाखों किसान डिफॉल्टर हो गए, उनकी कर्ज माफी नहीं हो पाई। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने एक बार फिर से कमलनाथ के दिल्ली में बंगले पर मिले पैसों का जवाब मांगा है। वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की सूची आने दीजिए, उसके बाद कांग्रेस के संगठन की पोल भी खुल जाएगी। सूची आने के बाद कांग्रेसियों के बीच में झगड़ा होंगे और वह पार्टी छोड़कर भी जाएंगे। नाराजगी नारायण त्रिपाठी, काय के नारायण त्रिपाठी? कौन से नारायण त्रिपाठी भाई? किन नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हो? कोई नारायण त्रिपाठी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, पद्धति से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी व्यवस्था में हम काम करते हैं। इतना बड़ा दल है, इसलिए कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बातें करने वालों को भी जवाब हम गहराई के साथ देंगे। संगठन की बैठकें नियमित चलती रहती है। आज जबलपुर में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लोगों का बैठना सुनिश्चित हुआ था, तो ये बैठकें संपन्न हुई हैं और चुनाव की दृष्टि से पूरे महाकौशल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने व्यापक प्रबंधन के साथ इस चुनाव में जनजातीय क्षेत्र से लेकर के पूरे क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और विकास, गरीब कल्याण जो मुख्य हमारे आधार हैं, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की विजयश्री मिलेगी। एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जोश और उत्साह और उमंग के साथ तैयारियों में जुटा है। पहले तो प्रियंका गांधी जी ये बताएं कि आपकी जो झूठ की दुकान है कि 2018 में कांग्रेस ने आपके भाई राहुल गांधी जी ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने किस प्रकार से झूठ और छल कपट करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा दिया था और हमारे किसानों को डिफाल्टर घोषित करा दिया था, जिसके 2200 करोड़ रुपए आपके अपराध को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे उन किसान भाइयों को सम्मान देने के लिए 2200 करोड़ रुपए जमा करके डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। आपने नौजवानों के साथ धोखा किया था। आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 4000 रुपए। प्रियंका जी ऑन रिकॉर्ड आपके भाई राहुल गांधी जी बोल के गए थे, क्या हुआ अब बच्चों से भी धोखा दोगे? अरे किसी को तो छोड़ो, अब आप बच्चों को भी धोखा देने के लिए आ गए। कांग्रेस केवल और केवल झूठ की दुकान है, केवल और केवल तुष्टीकरण ही कांग्रेस की पहचान है और केवल आतंकवाद जैसे समर्थन करने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं,
क्या कहना है प्रियंका गांधी जी आपका कि आपके कांग्रेस के बंटा ढार दिग्विजय सिंह पीएफआई का आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? इसके बारे में जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश पूछना चाहता है। सनातन धर्म पर आपके इंडी गठबंधन के लोग और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने सनातन धर्म पर जो आक्रमण किया, सनातन धर्म को समाप्त करने के संकल्प लिए, सनातन धर्म को एड्स से लेकर के क्या क्या कहा, क्या कहना चाहती है प्रियंका गांधी जी? आप देश का हृदय है और तुम्हारे समय के आपके कांग्रेस की सरकार के बीमारू राज्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा करके हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। और आगामी समय में ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर आज मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जानती है और आपको भी पहचानती है कि देश के अंदर आपने क्या किया है और इस मध्य प्रदेश की जनता से कैसे छल और कपट किया। श्रीमान करप्शन नाथ ने मध्य प्रदेश की जनता के 15 महीने में हक और अधिकार को छीना और भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश को बनाया था। वल्लभ भवन को जो ऑन रिकॉर्ड प्रियंका जी जो पैसा ऊपर तक जाता था आपके यहां तक पकड़ा गया था। 281 करोड़ रुपए कहां से आया था, कौन का था, कहां पहुंचा था? तो इनका जवाब मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि झूठ के पकवान और झूठ की दुकान मध्य प्रदेश में प्रियंका जी, राहुल गांधी जी नहीं चलेगी। जनता में आप एक्सपोज हो गए। नाराजगी लगा